हेलो फ्रेंड्स, टेच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जो कवर कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स की प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था सर रीवैल्यूएशन अकाउंट्स। दैट मीन्स कि सर रीवैल्यूएशन अकाउंट्स हमें क्यों प्रिपेयर करना होता है। इसके पहले हमने देखा था कि सर जब किसी पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर को बिजनेस में इंटर करते हैं तो हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करना होता है। इसके बाद हमने देखा था कि सर सेक्रीफाइस रेशो फाइंड करना होता है। इसके बाद हमने देखा था सर गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है। इसके बाद हमने देखा था सर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि जो वैल्यूएशन किया हुआ है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। वो हमें ओल्ड प्रॉफिट जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके सेक्रीफाइस रेशो के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नया पार्टनर्स अगर गुडविल लाएगा तो उसकी एंट्री कैसे होगी। इसके बाद हमने देखा था सर रीवैल्यूएशन अकाउंट्स क्या होता है, उसको हमें कब प्रिपेयर करनी होती है और उसके अंदर जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है उसको किस तरह से हम ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के समय कवर किया था। आज हम बात करने वाले हैं 8 पॉइंट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब सर ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझाइए। ये एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए सर, यहाँ पे ए और बी दो पार्टनर्स है, पहले से काम कर रहे हैं। ए पार्टनर्स का जो कैपिटल है ये फॉर एग्जांपल 45,000 है और इनका कैपिटल है फॉर एग्जांपल 30,000 है। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि 1:1 का है। और उनका जो कैपिटल है ये प्रॉपर मैच नहीं है, यानी कि दोनों का जो कैपिटल है वो आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है। अगर 1:1 का रेशो है तो ये भी 45,000 का कैपिटल इनका होना चाहिए। अब क्या कर रहा है सर, बिजनेस में सी इंटर हो रहा है और उसको हम दे रहे हैं 1/4 कैपिटल। तो उसका कैपिटल फॉर एग्जांपल ये लेके आता है 30,000 रुपीज। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं 20,000 रुपीज। अब सर सी जब बिजनेस में इंटर होता है तब ऐसी कंडीशन रखता है कि सर सबके जो भी कैपिटल है वो सबके सेम होने चाहिए, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से सेम होने चाहिए। तो जिसके भी कैपिटल है वो इसके हिसाब से होंगे। अगर वो हम कैलकुलेशन करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से तो जो नया पार्टनर्स कैपिटल लेके आता है उसके आधार पर कैलकुलेशन होगा। अब नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि अगर एक न्यू पार्टनर 1/4 का 20,000 रुपीज लेके आया तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, 1/4 का 20 है, यानी कि ये अगर 1/4 है तो 100 मतलब 8 पे कितना भाग हो जाएगा, 80,000 रुपीज टोटल कैपिटल होना चाहिए। 80,000 रुपीज टोटल कैपिटल होना चाहिए। तो ओल्ड रेशो का ओल्ड जो पार्टनर्स है उनका भी कैपिटल इस कैपिटल के हिसाब से कैलकुलेट होगा। ये हम इस क्लास के अंदर कवर करते हैं। अब एक सम है, उस सम को हम समझेंगे तो यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1। तो दो पार्टनर्स है हमारे ए और बी, उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ए एंड बी, ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ये है 2:1। तो 2 इनका है, 1 इनका है। हम ये बोल सकते हैं कि 2/3 और 1/3, ये इस तरह का उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ओके, सी इज एडमिटेड इन टू द फर्म ऑफ 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब सी को सर कितना प्रॉफिट मिलेगा, 1/4, और ये कितने लेके आ रहे हैं भाई साहब, 20,000 रुपीज प्रॉफिट लेके आ रहे हैं। ओके, A and B after the all adjustment relating to goodwill, revaluation of assets and liabilities are 45,000 and 15,000। इनका जो कैपिटल है ये है सर 45,000 और 20,000, 20 या 15 है, 15,000 इनका है सर 15,000 रुपीज। 15,000 रुपीज इनका कैपिटल है और ये लेके आ रहे हैं 20,000 रुपीज। ओके, अब क्या बोल रहे हैं सर, इट इज एग्रीड द पार्टनर्स कैपिटल शुड बी अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से होगा। डिटरमाइन द न्यू कैपिटल ऑफ ए एंड बी एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री एज्यूमिंग दैट पार्टनर विद कैपिटल फॉल शॉर्ट, ब्रिंग इन द अमाउंट डेफिशिएंसी द पार्टनर विद एक्सेस विड्रॉल द एक्सेस अमाउंट। ध्यान से समझना, यहां पर ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो सर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो कैसे करेंगे, बहुत इजी है, आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखें। सबसे पहले आपको जो सी है उसको कितना मिल रहा है, 1/4 प्रॉफिट मिल रहा है। टोटल प्रॉफिट कितना आपका, 1 है। 1 में से अगर वो 1/4 ले लेगा
तो बचेगा कितना सर, 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/4। सर 3/4 प्रॉफिट बचा, 1/4 तो जो नया पार्टनर्स आया उन्होंने ले लिया, बाकी का बचा 3/4। अब 3/4 का जो ओल्ड प्रॉफिट रेशो इसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए को कितना मिलेगा सर, 3/4 का ए लेगा 2/3 और बी लेगा 3/4 का 1/3। क्लियर है? तो 2/3 कितना हो जाएगा सर, 12 मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/12, और इनका हो जाएगा 3/12, 3/12। और सी का कितना है, सी का है सर 1/4 है। इसको भी अगर हम 4 को 12 में कन्वर्ट करें तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तब जाके 12th होगा। तो दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3/12। तो हम ये बोल सकते हैं कि 6/12, 3/12 और 3/12। अगर उसको हम यहाँ से 12 को हटा दें तो 6, 3, 3, उसको अगर 3 से डिवाइड करें तो 2:1:1। हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आया, 2:1:1। अब हमें क्या करना है सर, जो न्यू पार्टनर्स आया, न्यू पार्टनर्स कितना बैलेंस लेके आया, यानी कि वो 20,000 कैपिटल लेके आया। का भाग कितना है, हम ये मान के चलते हैं कि सर 1/4, तो 1/4 कैपिटल अगर उसका है तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, तो टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 80,000। अब 80,000 को हमें 2:1:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और सी का। ए का कितना होगा सर, 80,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4, दैट्स कॉल्ड 40,000। बी का कैपिटल 80,000 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 20,000 and 80,000 into 1/4 is equal to 20,000। अब सर 20,000 जो कैपिटल होना चाहिए था सी लेके आया है। अब बी की बात करते हैं, सर बी का कैपिटल होना चाहिए 20,000, लेकिन उसकी बुक्स में कैपिटल आपको दिख रहा है ओनली फॉर 15,000। कितना दिख रहा है, उसके कैपिटल अकाउंट्स पे बैलेंस दिख रहा है 50,000। अब ये क्या करेगा, ये सर पैसा लाएगा, तो क्या एंट्री होगी, जब बी पैसा लाएगा तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू बी कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया आपको यहां पर ये। दूसरा सर आपका जो ए है, ए का जो कैपिटल है वो अभी 45,000 और एक्चुअल में होना कितना चाहिए अभी के हिसाब से 40,000। तो ये ए क्या करेगा, विड्रॉल करेगा। ए क्या करेगा सर, विड्रॉल करेगा। तो विड्रॉल कैसे करेंगे, ए कैपिटल्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक अकाउंट। क्लियर, दैट्स कॉल ट्रांजेक्शन आपके हो गए यहाँ पे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये सम दे रखा है और उसका आंसर भी हमने यहाँ पर लेके आ गए, कैपिटल्स और कैश अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल्स। क्लियर, ये था सर हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसके बाद आपको पार्टनरशिप के रिलेटेड आपको यहाँ पे सम्स दे रखे हैं एज पर इलिस्ट्रेशन आपके प्रैक्टिस पर्पज से। आई होप कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। यह हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर्स यहाँ पे क्लोज होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स पे हम बात करेंगे सर जो भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर्स होगा, यानी कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स की शायद हम बात करने वाला है। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप कवर किया, इसके बाद हमने एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप कवर किया। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स को क्विक रिवाइज कर लेते हैं, उसके अंदर आपको क्या क्या दे रखा है। जब भी आपको कोई पार्टनर्स नया इंटर होता है, जब भी पार्टनर्स नया इंटर होता है तो सबसे पहले वो लेके आता है उसका कैपिटल। क्या लेके आएगा सर, कैपिटल, और क्या लेके आएगा फिर दूसरा गुडविल।
ये जो गुडविल्स है ये ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आता है हमें कुछ स्टेप फॉलो करनी होती है। सबसे पहली जो स्टॉप है ये है सर, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से आपके पास में सेक्रीफाइस रेशो आ जाएगा जो ओल्ड पार्टनर्स का होगा, वो आ जाएगा। इसके बाद आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन करना है आपको। ये जो भी गुडविल्स है ये ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है आपको। इसके बाद आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद हमने देखा था कि अगर आपका कोई रिजर्व का अमाउंट पड़ा हुआ है तो वो रिजर्व का अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर आपकी कुछ गुडविल दे नहीं रखी है तो हिडन गुडविल्स आपको फाइंड करनी होगी। और नंबर 8 आपके कैपिटल को एडजस्ट करना होगा। यानी कि सर ये 8 पॉइंट हमने इस लेक्चर्स के अंदर यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के अंदर कवर किया। अगर आप किसी भी स्ट्रीम के अंदर, अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आप इस कोर्स को आराम से कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स के हैं, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे 12th की कर रहे हैं, बीकॉम की कर रहे हैं, एमकॉम की कर रहे हैं, सीए की कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल है। आई होप कि यहाँ तक आपको सही तरह से क्लियर है। आज के लिए बस इतना है। कल हम फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो पे आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर कैसे लग रहे हैं आपको ये वीडियोस, और हो सकता है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।